जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामपुर के एक छोटे से गांव में काजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। काजल की माँ प्रिया अक्सर ही बीमार रहा करती थी। एक बार की बात है। सुनो जी, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। मेरे मरने के बाद काजल का ध्यान रखना। और कुछ ही दिनों बाद प्रिया की मृत्यु हो जाती है। काजल के पिता काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर रहा करते थे, जिस वजह से वो काजल का देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते थे। काजल के पिता कुछ समय बाद एक रेखा नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं। रेखा की एक पहले से ही बेटी होती है जिसका नाम मोना है। रेखा, ये मेरी बेटी काजल है और मैंने इसी के लिए ही तुमसे शादी की है। तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। आप चिंता मत करिए जी, मैं अपनी बेटी मीना की तरह ही काजल का ध्यान रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है रेखा। रेखा कैलाश के सामने तो काजल को प्यार करती है, लेकिन कैलाश के जाते ही उस पर खूब अत्याचार करती है। रेखा काजल से घर का सारा काम करवाती है, बदले में उसे एक टाइम का रूखा सूखा खाना देती है। एक दिन काजल, ओ काजल कहाँ मर गई? अच्छा, महारानी अभी तक सो रही है। चल उठ, घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? माँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है और मेरे सर में भी बहुत दर्द है। सब समझती हूँ मैं तेरे नाटक। घर का काम ना करना पड़े इसलिए तू इतने बहाने बना रही है। और कान खोल कर सुन ले, हम तेरे नौकर नहीं हैं जो यहाँ काम करेंगे। मैंने तेरे बाप से तेरी सेवा करने के लिए शादी नहीं की है, वो तो बस मैंने ये दौलत पाने के लिए की है। और चल अब उठ और घर की सारी सफाई कर और जल्दी से खाना बना। ठीक है माँ। काजल घर का सारा काम कर लेती है। माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरी ये ड्रेस तो कपड़े धोने से गीली हो गई है। मुझे दूसरी ड्रेस दे दो माँ। तुझे कोई दूसरी ड्रेस नहीं मिलेगी। तेरा बाप कमाकर मुझे सारे पैसे नहीं देता जो मैं तुझे नई ड्रेस खरीद कर दूं। माँ, मीना का कोई पुराना ड्रेस ही दे दो, उसके पास तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। माँ देखो ना माँ, ये मेरी ड्रेसेस पे कितनी नजर रखती है। मेरी सारी ड्रेसेस ब्रांडेड और महंगी है। मैं इस भिखारन को एक भी ड्रेस नहीं दूंगी। फिर काजल उन्हीं ही गीले कपड़ों में जाकर सो जाती है। तभी रेखा वहाँ पर आती है और उसका हाथ छूती है। अरे भगवान, इस मनुष्य को तो इतना तेज बुखार है। अगर मरा गई तो मेरी जान को आफत आ जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। ओ महारानी, उठ उठ जल्दी। हाँ माँ, कुछ चाहिए क्या आपको? चुप कर महारानी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मीना की माँ हूँ। उठ और चिट्ठी लिख। मेरे पापा बहुत ही ज्यादा गंदे हैं और वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। चल अब इस पर साइन कर और चल अब दफा हो जाए यहाँ से। गलती से भी यहाँ पर दोबारा नजर मत आना, वरना मैं तुझे सच में मार डालूंगी। ऐसा मत करो माँ, मैं कहाँ पर जाऊंगी? आखिर आप लोगों के सिवा यहाँ पर है कौन मेरा? प्लीज माँ, मुझे घर से मत निकालो। रेखा काजल की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। काजल रोते रोते एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी उसे एक भिखारन मिलती है। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अम्मा, क्या बताऊं, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करूं और कहां जाऊं? काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। रोते नहीं बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मेरे साथ चलो। फिर काजल उसी के साथ चली जाती है। वो भिखारन काजल को रूखा सूखा खाना देती है और अपने साथ भीख मांगने के लिए ले जाती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, कृपया मेरी कोई मदद करो। काजल बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम भीख क्यों मांग रही हो? मैं बताती हूँ, आप जैसे बड़े घर के लोगों में ऐसा ही होता है। इतना अत्याचार तो कोई अपने दुश्मन पर भी नहीं करता है जितना इसकी सौतेली माँ ने इस पर किया है। फिर काजल कैलाश को सारी बात बताती है। कैलाश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। आप गुस्से से नहीं, अकल से काम लीजिए। मैं कितना खुश होकर घर जा रहा था और 3 लहंगे भी लेकर आया था और अब उन दोनों माँ बेटियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। सजा देने से अच्छा उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ ताकि वो जीवन में किसी के साथ भी ऐसा दोबारा नहीं करे। मैं कैसे उनको एहसास दिलाऊं अम्मा? फिर वो औरत कैलाश को कुछ समझाती है। कैलाश घर आकर रेखा से पूछता है, रेखा, मेरी बेटी काजल कहाँ है? सुनिए जी, आप बाहर से आए हैं, थक गए होंगे, बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने पूछा काजल कहाँ है,
उसका पहले जवाब दो। उसके बाद रेखा चिट्ठी कैलाश को देती है। काजल घर छोड़कर चली गई, मैं ये मान ही नहीं सकता। अगर तुम लोग सही बोल रही हो और तुमने मेरी बेटी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है तो ये लहंगे पहन कर बताओ। ये कोई मामूली लहंगे नहीं हैं, ये जादुई लहंगे हैं। अगर तुम लोग सच्चे हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम इस लहंगे को पहनते ही जलकर भस्म हो जाओगी। चलो अब इस लहंगे को पहनो। इतना सुनते ही रेखा और मीना रोने लगती है। मुझे माफ करिए जी, मैंने काजल के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज आप काजल को ढूंढ कर ले आइए। मैं अब उस पर कोई भी अत्याचार नहीं करूँगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसे मीना की तरह ही उतना ही ज्यादा प्यार करूँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी कैलाश काजल को आवाज लगाता है, काजल, काजल बेटा अंदर आओ। तभी काजल अंदर आती है और वो अपने पिता से कहती है, पिताजी इन्हें माफ कर दीजिए, आखिर ये हमारे अपने हैं। देखो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुमने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम लोगों के बारे में ये अच्छा सोच रही है। मुझे माफ कर दो काजल, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। फिर कैलाश अपनी बेटी के कहने पर उन्हें माफ कर देता है। रेखा अब काजल को भी अपनी बेटी मीना के जैसा प्यार करने लगती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।